देखिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब समझते हो, लिक्विड जैसा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है भाई, तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको याद रखना, ठीक है। विच फ्लो थ्रू आउट, ये विच फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स जो ब्लड वेसल्स की मदद से, ब्लड वेसल्स अभी मैंने बताया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नस, ठीक है। तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर, नस के अंदर पूरा ये फ्लो करते रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में। अब ये ब्लड जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। कौन कौन? तो पहला ब्लड कर्व सेल्स और दूसरा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड कर्व सेल्स और ब्लड प्लाज्मा दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब ये ब्लड कर्व सेल्स क्या है? तो इट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड हैड मेनली थ्री टाइप्स, ठीक है। ब्लड कर्व सेल्स भाई ये ब्लड का लिविंग पार्ट है, ठीक है। ब्लड के लिविंग पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड कर्व सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? आरबीसी। आरबीसी को हम लोग कहते हैं सिंपली रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसको इरेथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, ठीक। तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्रॉब्लम है? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। एक बार फिर से, ब्लड है क्या? तो भैया ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स के अंदर पूरे बॉडी पार्ट में एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? एक ब्लड कर्व सेल्स और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कर्व सेल्स क्या है? तो ब्लड का जो है लिविंग कंपोनेंट है, जीवित, ये सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। जीवित का मतलब बॉडी के अंदर, जीवित का मतलब कौन सी? सेल, ठीक है। अभी मत समझना कि एगो बॉडी के अंदर जो दूसरा बॉडी बताता है भूत प्रेत हो ना, ठीक है ना। तो ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन? आरबीसी, जिसको इरेथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। दूसरा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल कहो या फिर ल्यूकोसाइट्स। तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग वन बाय वन करके इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? देखिए आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, या इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क लाइक एंड हैव नो न्यूक्लियाई। मीन्स ये जो है ना एक ब्लड, ये एक प्रकार का ये सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक होता है। समझ में आ रही बात? प्रोकैरियोटिक होता है। और शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक। डिस्क लाइक मतलब जनरली एगो मिठाई होता है पियाओ करके, ठीक है, तो देखे होगे। या फिर डिस्क लाइक जो है इस प्रकार का होगा, ठीक है, ये इस प्रकार का जो है डिस्क लाइक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दो प्लेट को ना उलाट करके सटा दो, हो गया डिस्क लाइक, ठीक है ना। तो पियाओ मिठाई देखा होगा, ठीक है। तो उस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ये जो है कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो कैमल मतलब ऊँट और लामा मतलब देखा होगा ऊँटे जैसा वो जानवर होता है जिसका गर्दन और ही लंबा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाल से हम लोग क्या फाइबर तैयार करते हैं, ऊन तैयार करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का ब्लड सेल है जिसका शेप कैसा होता है? तो डिस्क लाइक, न्यूक्लियस नहीं होता मतलब प्रोकैरियोटिक। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किसके सेल में जो है ब्लड सेल आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, तो क्या बताओगे? कैमल में और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है भैया। काहे होता है? तो एक रेड कलर पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे पढ़े होंगे ना बचपन में कि पत्ता का कलर हरा क्यों होता है, ग्रीन, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। उसी तरीके से हमारे रेड ब्लड सेल में एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। और उसी के कारण इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है।
अब ब्लड में हमारे ब्लड में इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो 4.5 से लेकर के 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर में, ठीक है। मीन्स 1 मिलीलीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी, इसके सेल की संख्या 4.5 से 5 होगा, 5 मिलियन तक, ठीक है। चलिए काम क्या करता है भैया, तो ये जो है गैसेज को कैरी करता है। काम क्या करता है, पूछेगा कि आरबीसी का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, तो बस इसका मेन फंक्शन है गैसेज को कैरी करना। गैसेज मतलब कौन कौन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग पढ़े कि इसके अंदर जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, कहाँ पर, लंग्स एल्बुली में। अब बना लेता है क्या, OBIN, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, अब पहुंचा देगा कहाँ, सेल के पास। सेल के पास जैसे ही जाएगा तो ये डिफ्यूज करके ऑक्सीजन अंदर चल जाएगा, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। मीन्स कि ये जो है गैसेज को कैरी करने का काम करता है। और आरबीसी का पूछेगा कौन सा कंपोनेंट गैस को कैरी करने में मदद करता है, तो हेमोग्लोबिन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कैरी करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा, उसको कहेंगे उस कंडीशन में ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन का कैरी होता है लंग्स एल्बुली से लेकर सेल तक, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से लेकर लंग्स एल्बुली तक। समझ में आया। चलिए आगे, फॉर्मेशन बनेगा कहाँ भैया, तो ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो किसको कहते हैं, तो बोन बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती है, जैसे ये जांघ की हड्डी जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर खोखला होता है और लाल कलर का फाइबर जैसा होता है, ठीक है। अंदर जो है हड्डी के अंदर बीच में, ठीक है, क्या होगा, तो खोखला लाल कलर का फाइबर जैसा खोखला होगा, उसमें लाल कलर का फाइबर जैसा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं का बोन मैरो, ठीक है। तो वो जो है एडल्ट में कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। लेकिन फोटस, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है और उसमें हड्डी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसमें कहाँ बनेगा भाई, लीवर में। दिक्कत। तो चलिए कहाँ जाके मरेगा ये, जन्म कहाँ, पैदा कहाँ हुआ, तो पता चल गया, ठीक है। अब चलिए, अब बात ऐसा है कि पैदा हो गया कहाँ, बोन मैरो में। अगर एडल्ट है तो बच्चा है तो कहाँ, मतलब फोटस है तो कहाँ पर, लीवर में, ठीक है। अब जाके मरेगा कहाँ, तो ये मरेगा या तो लीवर में ना तो स्प्लीन में। जैसे एग्जाम्पल के तरफ, मतलब यहाँ पर मरने को तो कहीं मर जाएगा, ठीक है, मरने को कहीं ब्लड में मर गया, लेकिन पूरी तरीके से इस डेड सेल को ले जाके डिस्ट्रॉय किया जाता है कहाँ पर, लीवर या स्प्लीन में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मर गया ब्लड कहीं भी और उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो सेल का होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सड़ेगा तो पूरा ब्लड को गंदा कर देगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे। नहीं, जैसे मान लो अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में मर जा रहा है, कोनो घर ही इलाज के बिना मर जा रहा है, रोडे पे मर जा रहा है। अब बताओ कि उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूरा मतलब पॉल्यूट हो जाएगा इन्वायरमेंट। अब पॉल्यूट होने के बाद आदमी दूसरे बीमारी से और मरना शुरू हो जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, ले जाके शमशान घाट में उसको जला दे रहे हैं, ठीक है, या तो ले जाके कब्रिस्तान में गाड़ दे रहे हैं, यही ना कर रहे हैं जी। चलिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको भगवान न करे, जगह नहीं मिल रहा है तो वो तो बेचारे कुछ न कुछ तो करेंगे, गरीब आदमी हैं बेचारे, न तो लकड़ी मिल रहा है न ये पैसा है जलाने भर। आजकल ऐसी करप्शन बढ़ा हुआ है, तो मरने के बाद वो सब करप्शन नहीं छोड़ रहा है, लकड़ी का दाम बढ़ा के मांग रहा है, मुखाग्नि देने का भी दाम जो है ज़्यादा मांग रहा है। अब गरीब आदमी को तो जिसका बिजनेस चल गया, खाने का पेट भर नहीं है, अब बताओ कि बचा खुचा पैसा वो जलाने के लिए देगा कि आगे परिवार को बचाने के लिए रखेगा, तो वो बेचारा ले जाकर गंगा जी में फेंक दे रहा है। तो सरकार जो है लाठी लेकर पुलिस बैठा रही है, देखते रहो कोनो फेंके नहीं। अब बताओ क्या करेगा वो बेचारा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कर दे, ठीक है, लकड़ी दे, पैसा, वो लोग को कोशिश करे कि जिसके पास पैसा नहीं है जलाने का उसको जलवा दे, ठीक। बेचारा गरीब है, कहाँ जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है, और डंडा लेकर बैठा दे रहा है, देखना, ठीक है, उसको समझाओ कि नदी में फेंकने से पॉल्यूट होता है, ठीक है, मत फेंको, लाओ हमको मदद करते हैं, तुम्हारा जलवा देते हैं, नहीं। तो उसी तरीके से अब सोचो कि उसको जलाना या कहीं बॉडी को ये किनारे करना जरूरी होता है। तो ये तो मरने को तो बेचारा कहीं मर जाएगा, लेकिन इसके सेल को कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाएगा, या तो लीवर ना तो स्प्लीन में, ठीक है। उसके बाद जिंदा कितने दिन रहेगा, जिंदा कितने दिन रहेगा, तो लगभग 120 दिन तक, ठीक है। चलिए नोट में
प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ना कि कोई बीमार हो गया, ठीक है, अब ब्लड की कमी हो गई, तो जाओगे डॉक्टर के पास ना, तो कहेगा कि ऐसा है कि इसके बॉडी में ये ब्लड की कमी है, तो हम एगो सिरप लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिरप लेके पढ़ना कंटेंट में, उसमें क्या होगा, मुख्य रूप से आयरन होगा, विटामिन B12 होगा और फॉलिक एसिड होगा, ठीक है। ब्लड की कमी होगा आरबीसी, तो यही तीनों जो है मुख्य रूप से बनने में मदद करता है। थोड़ा बहुत प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो अगर पूछे कि आरबीसी के फॉर्मेशन में किस चीज़ की जरूरत होती है, तो प्रोटीन की, आयरन की, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप ये सारा कुछ जो है आरबीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं WBC के बारे में, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के पढ़ेंगे WBC, ठीक है। WBC जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अब हम लोग नाम से तो लगता है कि व्हाइट ब्लड सेल मतलब कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, तो याद रखना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कलरलेस होता है। व्हाइट ब्लड सेल का कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है क्या, तो इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव अ ट्रू न्यूक्लियाई। मीन्स ये एक ऐसा प्रकार का सेल है ना जिसका शेप फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रही बात, सेल फिक्स, ये सेल का शेप फिक्स नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का कैसा कलर होता है, डिस्क लाइक ऐसा कलर होता है, ठीक है, ऐसे डिस्क जैसा। तो लेकिन इसका कलर, ये इसका जो है शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ट्रू न्यूक्लियाई होता है। मीन्स अगर टाइप ऑफ सेल पूछा जाए तो कैसा होगा, न्यूक्लियस ट्रू होता है, तो यूकैरियोटिक सेल होगा। मीन्स यूकैरियोटिक सेल होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, वो शेप फिक्स होता था लेकिन प्रोकैरियोटिक होता था, ठीक है। चलिए कलर कैसा होगा, कलरलेस। और व्हाइट ब्लड सेल है नाम, तो ये मत कह देना कि व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। डेंसिटी कितना होता है, तो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। दिक्कत, 1 मिलीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी लगभग सेल की संख्या इतना होता है। चलिए इसका काम क्या है, तो ये डिजीज से लड़ने का काम करता है। बस हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात, जितना ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। मीन्स कहा जाए कि हमारे बॉडी का सोल्जर है, ठीक है। तो सोल्जर है का मतलब क्या करता है कि अगर कोई बॉडी में एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाए तो ये क्या करता है कि देखेगा ना, कह रही तो आतंकवादी आ गया, ठीक है, बॉडी को नुकसान करेगा। जैसे देश को नुकसान करता है तो आतंकवादी हो गया, बॉडी को नुकसान करेगा तो बॉडी का के लिए आतंकवादी हो गया। तो क्या करेगा ना कि उसकी शेप साइज का एकदम अपने आप को ढाल लेगा। समझ में आ रही बात, तो उसको लगेगा अरे तो हमारा दोस्त है, चलो इसके पास आएगा, और जैसे ही आएगा ना तो अमीबा की तरह उसको क्या करेगा, ये कोवर कर लेगा, ठीक है, उसको निगल जाएगा। और उसके बाद इसके बॉडी के अंदर बहुत सारा होता है कि ये लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और उस लाइसोसोम की मदद से उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाता है। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि ये हमारे बॉडी का रक्षा कैसे करता है। तो WBC का मेन काम इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करना। मीन्स हमारे बॉडी का सोल्जर होता है, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो अभी जस्ट पहले मैंने बताया था किसको कहते हैं, तो बड़े हड्डियों के बीच के खोखले जगह जहाँ रेड कलर का फाइबर पाया जाता है। अगर इन्फेंट की बात करें तो लीवर में, ठीक है। तो मरेगा कहाँ, तो भैया मरने को तो कहीं मर जाएगा। अब मरने का तो पहले थोड़ी जानता कि हम मरने वाले हैं तो जाके यहाँ मरेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फाइनली इसके बॉडी को कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाएगा, स्प्लीन में। मतलब अगर पूछा जाए कि अगर हमारे बॉडी का कब्रगाह कहाँ है, तो स्प्लीन में। या पूछा जाए कि हमारे बॉडी का शमशान घाट कहाँ है, ठीक है, तो स्प्लीन में, क्योंकि अंतिम दाह संस्कार बेचारे ब्लड सेल का यहीं पे होता है। कहीं वो मर जाए टाइम पे यहीं पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, लाइफ स्पॉन कितना, लगभग 4 दिन। ये थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है, कहीं 5 से 7 दिन दिया होता है, ठीक है। लगभग अबाउट मान के चलेंगे कितना दिन, 4 दिन तक ये जिंदा रहता है। वैसे हूँ कम दिन तक जिंदा रहता है, क्यों, फौजी का नौकरी सबसे कम दिन का, सोल्जर का, ठीक है। क्या पता बीचों में कौन ढाई दे मारते खत्म हो जाएगा आतंकवादी घेर के, ठीक है। तो पूरा मिला के इसका जीवन ऐसा ही कम होता है, क्योंकि बेचारा ऐसा काम करता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में।
तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले बार जब मिलेंगे तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है, खाना है, पीना है, पढ़ाई करना है, सक्सेस क्लासेस के साथ आराम से सो जाना है, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलना है।